हाय एवरीवन, कैसे हो सब लोग। अभी हमने रिसेंटली एक ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स चालू किया था। उसके साथ मैं आप लोगों को अभी फ्री में एजुकेट करने के लिए बहुत मेहनत करने वाला हूं। तो आज चालू होने वाला है कैंडलस्टिक ट्रेडिंग कोर्स। इसमें मैं आपको कैंडलस्टिक के बारे में हर एक चीज समझा दूंगा। आपको 5-10 वीडियोस देखने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत से लोग इस कैंडलस्टिक कोर्स को ना 3-3, 4-4 लेक्चर्स में खींच लेते हैं, वो भी 2-2, 3-3 घंटे की। इतना कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, तुम लोगों को समझ आ रहा है। वैसे ही मार्केट ना कैंडलस्टिक की भाषा बोलता है। अब हम लोगों ने हिंदी सीखी है, हिंदी बोली है, इसलिए तुम्हें आता है। अब मार्केट को तुम्हें समझना है तो मार्केट की भाषा जाननी पड़ेगी। दैट इज कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक और साथ ही साथ चार्ट्स। अब देखे तो चार्ट्स भी तो बने कैंडलस्टिक से ही है। वैसे तो चार्ट्स के मल्टीपल टाइप्स होते हैं। पहले तो ये मैंने तुम लोगों के लिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बच्चों वाला खुद बनाया है। पहले तो ये कैंडलस्टिक ट्रेडिंग कोर्स, ट्रेडिंग विद पूरा फॉलो कर लेना यार। अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत करो। फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जो भी करना है। अगर इस वीडियो पे अच्छे खासे लाइक्स आते हैं, एक एम रखते हैं, 10,000 लाइक्स का गोल रखते हैं। अगर इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स आते हैं तो मैं जल्दी प्राइस एक्शन कोर्स भी बिल्कुल फ्री लेकर आ जाऊंगा। तो भाई तुम लोगों के लिए मैंने बच्चों वाली पीपीटी बनाई है। होपफुली तुम लोगों को सारी चीजें समझ आए और सारी चीजें मैं समझा। मुझे नहीं पता ये वीडियो मैं कितने जल्दी खत्म कर पाऊंगा, बट कोशिश करूंगा तुम लोगों का कम से कम टाइम लेकर हर एक चीज समझा पाऊं। कैंडलस्टिक क्या होती है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसी होती है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स कौन सी होती है, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स कौन सी होती है, सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूं। वीडियो के एंड तक बने रहो। इसके बाद तुम्हें एक भी कैंडलस्टिक रिलेटेड वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली चीज मैंने तुम लोगों को बताया, मार्केट एक भाषा बोलता है। वो भाषा होती है चार्ट्स और कैंडलस्टिक्स। तो मार्केट में चार्ट जो होते हैं ना, अलग अलग तरीके के होते हैं। चार्ट वैसे तो कैंडलस्टिक से ही बना होता है, बट अलग तरीके के भी होते हैं। जैसे कि कुछ होते हैं लाइन चार्ट, बार चार्ट, जापानीज कैंडलस्टिक, हाइकनाशी। ये अभी हमारे कुछ भी काम के नहीं है। जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स है ये सिर्फ और सिर्फ जापानीज कैंडलस्टिक्स यूज करते हैं, क्योंकि जापानीज कैंडलस्टिक्स आपको मार्केट में बहुत सारी चीजें बताता है जो कि हम आगे सीखते जाएंगे। ठीक है, तो जो अगर हम लाइन चार्ट की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से होता है। कुछ नहीं, एक लाइन होती है ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इसमें कुछ पता नहीं चलता है मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। आप टेक्निकल एनालिसिस कुछ भी नहीं कर सकते हो। बार चार्ट आता है, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये भी यूजलेस है, कुछ काम का नहीं आप लोगों के लिए। फिर इसके बाद आता है जापानीज कैंडलस्टिक, जो हमारा मेन रहने वाला है। इसी चीज पर हमारा पूरा लेक्चर फोकस्ड रहेगा और इसी के बारे में हमारी पूरी वीडियो रहेगी। चलो इसे समझना चालू करते हैं फिर। तो एनाटॉमी ऑफ अ कैंडलस्टिक। एनाटॉमी वर्ड अगर पता होगा, नहीं पता होगा, भारी भरकम लगता है, सिंपल है भाई। जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना, उनको बॉडी का एनाटॉमी बताया जाता है, मतलब बॉडी खोल खाल के पूरी अंदर क्या है वो बताया जाता है। वैसे ही मैं तुम लोगों को कैंडलस्टिक के बारे में बताऊंगा कि कैंडलस्टिक के अंदर क्या होता है। तो कैंडलस्टिक 2 कलर्स की होगी। वैसे तो ये ग्रीन और रेड भी हो सकता है, G&R, दैट इज ग्रीन और रेड। और एक कलर होता है दैट इज बेसिकली ब्लैक एंड व्हाइट की तरीके से भी रखते हैं कुछ लोग, बट ये यूजलेस है क्योंकि मार्केट में आजकल ब्लैक एंड व्हाइट कोई नहीं यूज करता है। जो प्रोफेशनल्स है यूज करना पसंद करते हैं तो करते हैं। ठीक है, ग्रीन एंड रेड कलर की कैंडलस्टिक रहेगी। ग्रीन कैंडलस्टिक जो है वो प्राइस में अपवर्ड मूवमेंट बताती है। ठीक है, पहले तो मैं ये इरेज कर देता हूं। ठीक है, अब ग्रीन कैंडलस्टिक क्या बताएगी। ग्रीन मतलब तुम लोगों को क्या समझता है, ग्रीन मतलब अच्छी चीज। अच्छी चीज मतलब क्या होगा, प्राइस का बढ़ना इज अ ग्रीन कैंडल, प्राइस का गिरना इज अ रेड कैंडल। देखो सिंपल है यार, मार्केट ऊपर जा रहा है तो ग्रीन कैंडल बनती है, मार्केट नीचे जा रहा है तो रेड कैंडल बनती है। मानो एक पूरब कंपनी है, XYZ कंपनी है। उसकी आज की कीमत है, मानो अभी सुबह की कीमत है 10 रुपए, उसके शेयर की कीमत है 10 रुपए। आपने वो शेयर खरीदा, वो शेयर गिरकर 7 रुपए तक गया, 7 रुपए तक गया। फिर उसके बाद वापस वो ऊपर चला गया। ठीक है, ये पूरा एक दिन के अंदर हो रहा है, समझ लो ये पूरा एक दिन के अंदर हो रहा है। 10 रुपए से 7 रुपए गया, फिर 7 रुपए से वो 15 रुपए गया, और दिन खत्म होने तक वो आया 12 रुपए पर, और मानो 13 रुपए पर आया और क्लोज हो गया। ठीक है, सेम एग्जांपल अब हम कैंडलस्टिक पे समझेंगे तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा। तो 10 रुपए पे आज वो ओपन हुआ, 10 रुपए पे आपने वो खरीदा या 10 रुपए पे ओपन हुआ। उसके बाद वो नीचे गया 7 रुपए तक, पर फिर वापस ऊपर चला गया और वो 15 रुपए तक गया, और एंड में वो 13 रुपए पर आकर क्लोज हो गया। तो ये जो कैंडलस्टिक है अभी हमने एक दिन का माना। ठीक है, पूरब कंपनी का जो शेयर था एक दिन में जब खुला तो 10 रुपए का था। उसके बाद जब वो क्लोज हुआ, दिन जब खत्म हुआ, तो उसकी कीमत 13 रुपए थी। जो उसका हाईएस्ट पॉइंट था, जो उसने पूरे दिन में अचीव किया, उसे हम हाई कहते हैं, और जो लोएस्ट पॉइंट होता है उसे लो कहते हैं। सिंपल है। मानो कोई एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मानो एक कंपनी है जिसकी कीमत अभी, राम एंड श्याम कंपनी है, उसकी अभी कीमत है 20 रुपए। ठीक है, 20 रुपए। आपको लगता है मार्केट में उसकी प्राइस बढ़ेगी या जो भी है, जो भी आपने खरीद लिया उस शेयर को, और इसके बाद अच्छी चीज मतलब क्या हो गया, मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट मानो ऊपर गया 50 रुपए तक। ठीक है, 50 रुपए तक ऊपर गया, ऊपर 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 गया। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ना वो 40 रुपए पर आ गया, और 40 रुपए पर आकर वो क्लोज हो गया। तो 20 रुपए को जो हम बोलेंगे ना, जिस पर वो खुला, जब प्राइस खुली, इसकी प्राइस मानो आज का दिन शुरुआत हुआ जब 9:15 को मार्केट, स्टॉक मार्केट खुलता है, तब इसका प्राइस खुला 20 रुपए पर, और ये मार्केट में सबसे ऊपर जो गया वो गया 50 पर, और मार्केट जब खत्म हुआ तो ये क्लोज हुआ 40 रुपए पर।
तो इसे कहते हैं हम ओपन, जो कि यहाँ पर हो गया 20 रुपये ओपन हो गया। और उसके बाद वो क्लोज कितने पे हुआ, 40 रुपये पे। मार्केट जब बंद हुआ या जब कैंडल बंद हुई तो वो 40 रुपये का क्लोज हुआ। और हाईएस्ट पॉइंट इसने जो अचीव किया था वो हुआ 50 रुपये का। और अगर इसने 10 रुपये से 20 रुपये से कुछ नीचे आया होता, मानो फॉर एग्जांपल कुछ देर के लिए अगर इसने 10 रुपये को टच किया होता और उसके बाद वापस ऊपर चला जाता तो 10 बन जाता हमारा लो। सिंपल है, मैं वापस समझा दूंगा, कोई गड़बड़ नहीं है, आराम से पढ़ लेंगे। मार्केट जहाँ पर खुलता है या कोई भी कैंडलस्टिक जहाँ पे खुलती है उसे कहते हैं ओपन। फिर उसके बाद मार्केट या कैंडलस्टिक जहाँ पर भी क्लोज होती है उसे कहते हैं क्लोज। जो उसने हाईएस्ट पॉइंट अचीव किया उसे हम कहते हैं हाई, जो लोएस्ट पॉइंट है उसे लो कहते हैं। अब इसे जोड़ दोगे अगर तो एक कैंडलस्टिक बन जाएगी। देखो, ये हो गया ओपन, ये हो गया क्लोज, ये हो गया हाई, ये हो गया लो। ठीक है, अब यूजुअली नहीं होगा कि मार्केट ग्रीन कैंडल नीचे खुलेगी और ऊपर क्लोज होगी। ये समझ लेना, ये बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझे पता नहीं क्यों होता है। बहुत सिंपल है, मार्केट नीचे ओपन होगा ऊपर क्लोज होगा, या कैंडल नीचे ओपन होगी ऊपर क्लोज होगी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ग्रीन ऊपर जाता है, ग्रीन मतलब ऊपर, ग्रीन मतलब अच्छा। तो नीचे से ओपन होगा तभी जाकर ऊपर क्लोज होगा ना। ग्रीन तभी बनेगा जब नीचे ओपन होगा ऊपर क्लोज होगा। अगर मार्केट ऊपर से नीचे चला जाता है तो वो तो बुरी चीज हो गई, मतलब वो रेड हो जाएगा। और रेड कैंडलस्टिक का बिल्कुल उल्टा होता है, रेड कैंडलस्टिक ऊपर से चालू होगा, क्योंकि मार्केट को नीचे गिरेगा तब रेड बनेगा ना। जब कुछ बुरी चीज होगी तब रेड बनेगा। तो ओपन ऊपर होगा और उसके बाद अगर वो नीचे आ गया और नीचे क्लोज हुआ, इसका मतलब वो रेड कैंडल बनेगा। सेम इसमें भी हाईएस्ट पॉइंट जो रहेगा वो हाई कहलाएगा, जो लोएस्ट पॉइंट रहेगा वो लो कहलाएगा। सिंपल है भाई। देखो एग्जांपल लेते हैं ना, 100 रुपए का एक शेयर था, 100 रुपए का शेयर गिरकर एंड में, दिन के एंड में 80 रुपए का हो गया था। ठीक है, मार्केट में 80 रुपए का क्लोज हुआ। अब बीच में क्या हुआ, उसने ना थोड़ा नीचे भी गया था, 80 के भी नीचे गया था, मानो 60 रुपए गया था। 60 कहलाएगा लो, जो कि सबसे कम प्राइस अभी तक की उसकी हुई थी, उसे लो कहेंगे। जो हाईएस्ट प्राइस आज के दिन वो गया था, भले वो 120 गया था, पर वो वहां पर रुका नहीं। मार्केट जब क्लोज हुआ तो वो 80 पे आकर गिर गया, तो इसे हाई कहेंगे। तो सिंपल है, एक हम व्हाइट चार्ट लेते हैं, एक हम इजीली समझने की कोशिश करते हैं इसे। ठीक है, एक सिंपल सा व्हाइट चार्ट लेंगे, यहाँ पे समझते हैं हम लोग। एक कैंडल है, अब मैं एग्जांपल दूंगा, तुम लोगों को बताना है सही है गलत है क्या है। मैं एक काम करता हूँ, इसे ब्लैक में ड्रॉ करता हूँ, तुम लोग मुझे बताओगे ये ग्रीन बनेगी या रेड बनेगी। तो मार्केट एक 100 रुपये से चालू हुआ, ठीक है, 100 रुपये पे ओपन हुआ आज। उसके बाद मार्केट जो है ना ऊपर गया, कुछ देर के लिए ऊपर गया, ऐसे ऐसे ऊपर गया और वो गया 120 तक। ठीक है, 120 तक गया। फिर उसके बाद मार्केट नीचे आया, थोड़ा थोड़ा नीचे आया और वो मानो गया 50 रुपये तक। फिर उसके बाद जब टाइम खत्म होने आया था तब वो आ गया 80 रुपये पर। तो ये जो कैंडल है, मुझे तुम बताओ कौन से कलर की बनेगी। तुम लोगों को बताना है, अभी के अभी तुरंत में कमेंट करना है। 3, 2, 1 कमेंट करो। यस, यू आर राइट, ये रेड कलर की कैंडल आएगी। रेड कलर की क्यों आएगी? क्योंकि 100 पर वो ओपन हुई। ठीक है, ओपन हुई, उसके बाद भले वो ऊपर जाए नीचे जाए कुछ भी हो, क्लोज जहां पर होता है वो डिटरमाइन करता है कि मार्केट में कैंडल ग्रीन बनेगी या रेड बनेगी। अगर जिस पर वो खुली थी उसके ऊपर क्लोज होती है, अगर ये 120 पर क्लोज हो जाती थी तो ये ग्रीन कैंडल बनती थी, मतलब 100 पे चालू होती थी और 120 पर क्लोज होती थी, ये होती थी ग्रीन कैंडल। अगर वहीं पर वो 100 पर ओपन होती है और गिर के नीचे आती है, 80 पर क्लोज होती है, तो वो रेड कैंडल बनती है। ठीक है, अब एक और चीज़ हम समझ लेते हैं इसी के बारे में। ये जो ऊपर नीचे हाई एंड लो है ना, ठीक है, इसके साथ तुम्हें एक लाइन दिख रही होगी। ठीक है, एक जो लाइन दिख रही है ना, इसे हम विक बुलाते हैं, कुछ लोग शैडो बोलते हैं। कुछ भी नहीं है, शैडो बुलाओ, आराम से याद रहेगा, शैडो बुलाना। और इसे जो है, ये जो पोर्शन है, इसे बॉडी बोलते हैं। अब तुम लोगों को हाई लो तो समझ गया। एक और चीज़ समझा देता हूँ, कैंडलस्टिक कितने भी टाइम की हो सकती है। एक कैंडलस्टिक 1 मिनट की हो सकती है, 3 मिनट की हो सकती है, 5 मिनट की हो सकती है, 10 मिनट की, 15, 20, 30, 3 घंटे, 3 दिन, 1 साल, 1 महीने की भी कैंडलस्टिक होती है। तुम्हारे मर्जी से होती है कैंडलस्टिक, अपने मर्जी से नहीं होती है कैंडलस्टिक। बेसिकली तुम बताओगे कि मुझे 1 दिन की कैंडलस्टिक चाहिए, तो वो तुम्हें बताएगा 1 दिन में मार्केट ओपन कितने प्राइस पर हुआ, क्लोज कितने प्राइस पर हुआ और उसका हाईएस्ट पॉइंट कितना था, लोएस्ट पॉइंट कितना था। ये आपको कैंडलस्टिक बताती है। आई होप एनाटॉमी पूरी तरीके से समझ आई गई होगी, क्योंकि इसके बेसिस पर पूरा आगे का लेक्चर होने वाला है। एक ही लेक्चर में सब समझाएगा जाएगा, तो टेंशन मत लो, सारी चीजें कवर करूंगा। अब हम सीधा कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर आएंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न्स की अगर हम बात करें तो 2 तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। एक होता है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, एक होता है बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। सिंपल है, पीस ऑफ केक है, मैं तुम लोगों को समझाता तो एकदम आराम की बात है। ठीक है, बुलिश मतलब क्या होता है, बुल हम बुलाते हैं। बुल किसको बोलते हैं? बुल भैंस होता है, गाय होती है, क्या होता है? बुल भैंस होता है, भैंस भागता है ना, भैंस होता है, सांड होता है, सांड होता है, बुल सांड होता है। तो सांड जो है, सांड SAND आएगा शायद, पता नहीं। तो सांड जो है, रुको मैं सांड बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये उसकी हो गई ऐसी, ये उसका नाक और
ये उसकी बॉडी, सांड को 4 पैर होते हैं ना, हाँ तो मेरा सांड बन गया भाई। तो सांड क्या होता है, सांड भागता है, भागना मतलब क्या हो गया, बढ़ना, आगे बढ़ना। तो जब प्राइस बढ़ती है मतलब ऊपर की तरफ जाती है तो हम उसको बुलिश बोलते हैं, ठीक है, बुलिश बोलते हैं, ठीक है। और वैसे ही बेयर किसको बोलते हैं, अब बेयर के एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। मैं बेयर ड्रॉ करूंगा अभी, रुको मेरी बारी है, मैं करूंगा, मेरा लेक्चर है यार, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, सॉरी भाई। बेयर क्या होता है, बेयर सोते रहता है, ऐसा ये पैर फैला के ऐसे सोए रहेगा। तुमने सुना होगा ना, बेयर्स हाइबरनेट करते हैं, सर्दी आती है तो सोते हैं बढ़िया। तो अपना बेयर्स जब बेयर मतलब सोना, सोना मतलब गिरना, जब प्राइस गिरती है तब रेड बोलते हैं, मतलब उसे बेरिश बुलाते हैं। तो जब प्राइस बढ़ती है मतलब ऊपर की तरफ जाती है तो हम उसको बुलिश बोलते हैं, ठीक है। और वैसे ही प्राइस गिरती है तब रेड बोलते हैं, मतलब उसे बेरिश बुलाते हैं या बेयर बुलाते हैं। तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब क्या हो गया, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब हो गया ये ऐसी पैटर्न्स है जो दिखने के बाद मार्केट ऊपर भागता है, ऊपर भागता है, बुल की तरह दौड़ता है, एकदम ऐसा बुल की तरह दौड़ते जाता है, ठीक है। तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट में आपको एक अपवर्ड डायरेक्शन का मूव बताती है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ना 2 तरीके से डिवाइडेड होती है। एक होता है रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, एक होता है कंटिन्यूएशन। रिवर्सल का मतलब क्या हो गया, मार्केट नीचे आया पलट गया, ऊपर भाग गया, इसे कहते हैं रिवर्सल। कंटिन्यूएशन मतलब मार्केट ऊपर आ रहा था पैटर्न आई, फिर वापस ऊपर भाग गया, सिंपल है यार। कंटिन्यूएशन मतलब कंटिन्यू में ऊपर भागना, रिवर्सल मतलब पहले नीचे आ रहा था फिर उसके बाद ऊपर गया, रिवर्सल पैटर्न, सिंपल, ठीक है। तो रिवर्सल पैटर्न अभी हम पहले चालू करेंगे रिवर्सल पैटर्न से। रिवर्सल पैटर्न का मतलब क्या हो गया, मार्केट पहले नीचे आ रहा है, ठीक है, ये देखो यहाँ पर रेड कैंडल्स आ रही है। रेड कैंडल्स जब नीचे दौड़ती आ रही है उसके बाद हमें यहाँ पे देखो एक मैंने सर्कल बना के रखा है, ये एक हथौड़ा है, ठीक है, इसे कहते हैं हैमर पैटर्न भाई। एक ऐसी नीचे लाइन होती है, नीचे होगा शैडो, ऊपर बॉडी है, बॉडी में ना ऊपर थोड़ी सी और शैडो भी रह सकती है, नहीं भी रह सकती है, ठीक है, डजंट मैटर, ऊपर शैडो रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती है, डिपेंड्स ऑन द कैंडल, ठीक है। तो हैमर बस हैमर की तरह दिख गया मतलब हैमर है, पहचान लेना है। तो हैमर तुम्हें क्या बताता है, मार्केट अगर लगातार नीचे आ रहा है, ठीक है, मार्केट अगर लगातार नीचे आ रहा है, ऐसे दौड़ रहा है, फिर अगर तुम्हें एक हैमर पैटर्न देखने मिलता है, मतलब एक सिंपल हथौड़ा देखने मिलता है, तो हो सकता है मार्केट पलट के ऊपर भागने लगे। दैट इज ऑल अबाउट हैमर पैटर्न, कुछ भी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतना ही है भाई, और कुछ भी नहीं है। तुम लोगों को मार्केट में कई बार हैमर पैटर्न देखने मिलेगा, और जरूरी नहीं है कि हैमर पैटर्न आएगा तो मार्केट दौड़ेगा ही। कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट नीचे आ रहा है, हैमर पैटर्न बना, उसके बाद भी मार्केट नीचे गया, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर बार पलटेगा, बट ये आपको बताता है कि यहाँ पर चांसेस है पलटने के, ठीक है, चांस है पलटने का। और एक और चीज हम जान लेते हैं, हैमर पैटर्न जो है ना रेड भी हो सकता है और वो ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये रेड भी होगा ग्रीन भी होगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, रेड बने ग्रीन बने, हैमर हैमर है, ये काम वैसे ही करेगा। अगर ये सेम चीज अगर रेड होती थी तो भी ये काम करता था। तो हैमर का कलर मैटर नहीं करता, एज लॉन्ग एज हैमर है, ठीक है। तुम लोगों को समझ ही गया हैमर क्या होता है, कैसे दिखता है। हैमर पैटर्न सीख लिया, आप सीधा नेक्स्ट चलते हैं। सेम है इन्वर्टेड हैमर, हैमर को उल्टा रख दो, हैमर को उल्टा रख दिया, चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो सेम चीज है भाई, ठीक है। हैमर को उल्टा रख दिया, तो हैमर को अगर उल्टा रख दिया तो उसे इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, कुछ इस तरीके से दिखेगा। थॉर का पुराना वाला हथौड़ा उल्टा रख दो, सेम है, मार्केट नीचे आते रहेगा, ठीक है, मार्केट नीचे आते रहेगा ऐसे। यहाँ पर हमें एक हैमर पैटर्न दिखेगा इन्वर्टेड, बस इस बार उल्टा दिखेगा, ठीक है। इस बार भी हैमर पैटर्न दिखेगा जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो मार्क करके रखा हुआ है। तो हैमर पैटर्न उल्टा दिखता है, ये भी आपको सेम चीज बताता है कि मार्केट पलटकर ऊपर भाग सकता है करके, ठीक है। सिंपल है, समझ आ गया सब लोगों को। नेक्स्ट हम आगे थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न पर चलेंगे जिसका नाम है बुलिश एंगल्फिंग। इसे हम बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। सब लोग नोट्स बनाते रहो, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारी चीज़ों के तुम्हारे नोट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, तुम लोगों को हर एक चीज़ का नोट बनाना है। तो बुलिश एंगल्फिंग की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, एंगल्फ का मतलब होता है पूरी तरह से ले लेना या खा जाना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मार्केट जो है ना फिर से रेड होगा, ठीक है, मार्केट ऐसी रेड कैंडल्स बना बनाकर नीचे आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद ना एक ऐसी ग्रीन कैंडल आती है जो पूरी, ये जो आखिरी कैंडल है ना रेड वाली, इसको पूरी तरह से खा जाती है, ऊपर से भी और नीचे से भी पूरी तरह से खा गया, अगर पूरी तरह से एंगल्फ कर गया, जैसे कि इसमें देख सकते हो ये कैंडल जो है ना पूरी तरह से इसको खा रही है, तो इसे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। और बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न अगर आता है तो मार्केट ऊपर जाता है।
हमेशा नहीं जाता है बट चांसेस होता है, मैक्सिमम टाइम जाने के चांसेस होते हैं। दिस इज व्हाट कैंडलस्टिक पैटर्न्स टेल अस। आप लोगों को एक चीज जाननी है कि कैंडलस्टिक पैटर्न दिख गई मतलब जरूरी नहीं है वहां से जाएगा ही मार्केट, वैसा ही करेगा, बट चांसेस है कि करेगा। अब हो सकता है 20% ना करे, 80% करे, वो परसेंटेज कुछ भी हो सकता है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक के बेसिस पर ट्रेडिंग नहीं की जाती है। इसके साथ मैं आगे आपको प्राइस एक्शन सिखाऊंगा। तो प्राइस एक्शन कोर्स के लिए सब लोग इस वीडियो को लाइक करो। 10,000 लाइक्स अगर इस वीडियो पर आएंगे तो हम प्राइस एक्शन कोर्स भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आ जाएंगे। तो आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब किए बिना जाना मत यार प्लीज, तुम लोगों के लिए बहुत मेहनत करो। आई हाईली डाउट कि कोई भी इंसान इतने अच्छे कोर्सेज इतने फ्री में तुम लोगों के लिए मैं लगातार अभी 1-2 घंटा बैठने वाला हूं जब भी ये कोर्स चलेगा, जितना भी टाइम चलेगा। तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, सारी चीजें कर लो। आई होप सब लोग नोट्स बना रहे होंगे, सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। अभी ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट उतना मुश्किल नहीं है और उतना जरूरी भी नहीं है। ध्यान रखो, जो भी चीजें समझा रहा हूं सब ध्यान से सुन लेना। तो मार्केट ना अभी रेड कैंडल्स लेकर नीचे आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा रेड कैंडल्स ले रहा है। मैंने बताया मार्केट अभी बेरिश है। बेरिश मतलब क्या होता है, मार्केट सो रहा है, गिर रहा है, ठीक है। तो मार्केट ने और 1-2 रेड कैंडल्स दे दी, ये एक रेड कैंडल आ गई। इसके बाद क्या हो गया, मार्केट ना अब रेड कैंडल का मतलब क्या हो गया, ऊपर वो ओपन हुआ, मानो 100 रुपए की उसकी प्राइस हो गई, ऊपर 100 रुपए की प्राइस हो गई और वो नीचे 80 रुपए पर आकर क्लोज हो गया, ठीक है। अब क्लोज 80 पे हुआ, इसका मतलब अगली कैंडल भी यही से चालू होनी चाहिए। देखो जैसे इसमें ये मानो 120 था, ठीक है, 120 से आकर 100 क्लोज हुआ, फिर उसके बाद ये 140 था, 140 से 120 क्लोज हुआ। तो क्या हो रहा है, मार्केट 160 से पहले 140 आया, ठीक है, फिर 140 पे नई कैंडल चालू हुई, 140 से नहीं, ये वैसे एग्जैक्ट नंबर्स नहीं होते, ये टाइम के हिसाब से होती है। मानो 1-1 मिनट की 1-1 कैंडल है या 1-1 दिन की 1-1 कैंडल है। एक दिन में मार्केट 20 रुपए गिरा, अगले दिन 20 रुपए गिरा, अगले दिन 20 रुपए, अगले दिन 20 रुपए, एक और बार गिरा, अब 80 रुपए पे आया। अगली जो कैंडल है ना, इस बार ग्रीन कैंडल क्या हो गई, यहाँ पे गैप छूट गया, ग्रीन कैंडल यहाँ से ओपन हो गई, ठीक है, ग्रीन कैंडल। और देखो एक बार ये चीज देखो, तुम लोगों को एक चीज समझ आ रही होगी, ये जो खाली पोर्शन रहा है इसे गैप कहते हैं, ठीक है। अगर इसमें एक गैप होता है और उसके बाद ग्रीन कैंडल ओपन होती है, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल ओपन हुई है, यहाँ पर देख सकते हो आप, मैं ग्रीन से ड्रॉ करता हूँ इसे, रेड कैंडल है, रेड कैंडल है, रेड कैंडल है, नीचे गैप छूट गया और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल ओपन हुई गैप के साथ। जिसने क्या किया, वो गैप को तो कवर किया ही किया और इसके साथ पिछली जो कैंडल स्टिक थी उसके 50% एरिया से ज्यादा कवर किया। एक और बार समझा देता हूँ, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब पूरा हटा देंगे, एक सिंगल कैंडल के साथ सीखेंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये एक रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल नीचे आई, नीचे गैप छूट गया, गैप छूट गया, करेक्ट, देख सकते हो। अगर आप शैडो भी देख लोगे तो शैडो के नीचे भी गैप है। तो ये जो गैप है ना, अब ये गैप के बाद ना ग्रीन कैंडल ओपन हुई, ये उसका ओपन पॉइंट हो गया। ओपन होकर उसने पूरा गैप तो फिल किया ही किया, उसके बाद जो हमारी रेड कैंडल थी उसका 50% से ज्यादा एरिया कवर किया। इसे हम कहते हैं पियर्सिंग लाइन। इसका मतलब है मार्केट में अभी ना बायर्स बहुत स्ट्रांग है और मार्केट ऊपर जाने वाला है। पियर्सिंग लाइन आपको बताता है मार्केट नीचे आ रहा था, मार्केट ऊपर जाएगा, सिंपल है, खत्म है। अब ठीक है, इस कैंडल स्टिक पैटर्न का नाम रहेगा मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग का मतलब बताओ, मॉर्निंग होती है सुबह, सुबह मतलब उजाला होना, ठीक है। ये ऐसा पहाड़ है, मानो को पहाड़ बनाता हूँ मैं, ये पहाड़ है, ठीक है, ये सन निकला है, ये उसका उजाला। तो मॉर्निंग स्टार मतलब क्या हो रहा है, अच्छी चीज हो रही है, अच्छी चीज हो रही है, अच्छी चीज हो रही है। सूरज उग रहा है, उग रहा है मतलब क्या हो रहा है, मार्केट उठ रहा है। सो मार्केट गिर रहा था, रात को मार्केट गिरता है, मतलब रात को मार्केट नहीं गिरता है पर रात होती है, अंधेरा होता है। तो मार्केट गिर रहा था पहले, ठीक है, ये मार्केट गिर रहा था, मार्केट गिरा गिरा गिरा। उसके बाद एक और रेड कैंडल है, यहाँ पर देख सकते हो, एक बड़ी रेड कैंडल है। उसके बाद एक छोटी सी कैंडल है, इसका कलर मैटर नहीं करता, ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, एक छोटी कैंडल है, बस कुछ भी नहीं। इसके बाद जो अगली कैंडल है वो हमारी ग्रीन होनी चाहिए। अगर ग्रीन कैंडल आती है, जो कि एक बड़ी कैंडल आती है बन के, जो कि फिर से इस रेड कैंडल का कम से कम 50% पोर्शन इसको कवर करना है। अगर ये छोटी कैंडल आती है ग्रीन, अगर ये इतनी सी ग्रीन कैंडल आती है तो इसको मॉर्निंग स्टार नहीं बोलेंगे। मॉर्निंग स्टार तब होगा जब ये ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी आएगी। दिस इज अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल मतलब मार्केट नीचे गिर रहा था, फिर से समझ लो, सिंपल है, मार्केट नीचे गिर रहा था, गिरा, पैटर्न आई और उसके बाद मार्केट दौड़ने लग गया। दिस इज कॉल्ड एज अ रिवर्सल पैटर्न। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट्स में पूछ लेना या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मेरी टीम पूरी आपको ऑल टाइम अवेलेबल है, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं, मुझे इसका जवाब देना कमेंट्स में, ठीक है। तो मार्केट जो है ना वो नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, एक रेड कैंडल आई, ठीक है। अब यहाँ पर मानो एक फिर से रेड कैंडल आई जो कि ऐसी आई, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल हमें देखने मिली,
क्या ये बुलिश पैटर्न है, क्या ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, हाँ या नहीं बताना। एक और एग्जांपल दूंगा, इसका भी तुम्हें बताना है, सेकंड इसका भी बताना है, ठीक है। मार्केट नीचे गिर रहा है, रेड कैंडल आई, बड़ी रेड कैंडल आई, बीच में एक छोटी रेड कैंडल आई, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई, ठीक है, जो कि इस साइज़ की आई। तो क्या ये बुलिश मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, या फिर बुलिश नहीं, मॉर्निंग स्टार बोलो यार इसे, मेरे मुंह से बुलिश बुलिश निकल रहा है तुम लोगों को समझाने के चक्कर में। स्टार देखो कितना अच्छा बनाया मैंने, याद रखो मॉर्निंग स्टार पैटर्न, सुबह हो रही है, बस खत्म। इसके बाद कुछ भी नहीं है। इन दोनों के कमेंट्स मुझे आंसर चाहिए, 1 और 2 करके आंसर देना मुझे। मॉर्निंग स्टार है या नहीं है बताना, ठीक है, ये है या नहीं है, फिर ये है या नहीं है, आपको बताना। अगर इसके गलत जवाब दे दिए तो वापस वीडियो देखना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। अब सीधा नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न पर चलते हैं, जो कि है हमारा TWS, 3 वाइट सोल्जर्स। मैं नाम भूल गया था भाई, इतने नाम है ना कैंडलस्टिक पैटर्न्स के, नाम नहीं याद रहते हैं। TWS जो है 3 वाइट सोल्जर्स, 3 वाइट सोल्जर्स के ऊपर आते हैं, 1 2 3 कैंडल्स आई है, और ग्रीन को हम यहाँ पे वाइट बोलते हैं। लोग थोड़े से पागल हो गए तो हम इसे एक काम करते हैं, 3 ग्रीन सोल्जर्स बोलेंगे हम लोग, 3 ग्रीन सोल्जर्स बोलेंगे, आज से इसका नाम ही बदल देंगे हम लोग। तो 3 ग्रीन सोल्जर्स बुलाएंगे, 3 ग्रीन सोल्जर्स, ये नाम अब से रख दिया हमने, ठीक है। ट्रेडिंग विद पूरब ने नाम चेंज कर दिया इस पैटर्न का। 3 ग्रीन सोल्जर्स क्या है, बस कुछ भी नहीं है, मार्केट गिर रहा है, ठीक है, मार्केट गिर रहा है, लगातार गिर रहा है, ऐसा फटफट फटफट गिर रहा है। उसके बाद तुमको 1 2 3 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स देखने मिलती है, अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ, ठीक है। मतलब ऐसी छोटी छोटी कैंडल्स नहीं, ऐसी छोटी फिर छोटी फिर छोटी, ऐसी छोटी कैंडल नहीं, अच्छी, मतलब ये कैंडल हो गई, फिर उसके बाद एक और कैंडल हो गई, फिर एक और ऐसी कैंडल हो गई। ये हो गए हमारे 3 ग्रीन सोल्जर्स। 3 वाइट सोल्जर्स गए अभी भाड़ में, 3 ग्रीन सोल्जर्स भाई, ठीक है। 3 ग्रीन सोल्जर्स समझ आ गया। मार्केट लगातार, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है यार, सिंपल है। मार्केट नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, उसके बाद मानो 1 2 रेड कैंडल्स आई, 3 कैंडल्स आई, फिर उसके बाद मार्केट जो है ना ग्रीन कैंडल देता है, 1 2 3, अच्छी 3 कैंडल्स दिखी जो कि करीब करीब सिमिलर साइज की थी। अगर एकदम अलग अलग रहे, मतलब पहली कैंडल मानो इतनी बड़ी आ गई, मार्केट गिरा गिरा गिरा, एक पहली कैंडल इतनी आई, फिर दूसरी कैंडल इतनी आई, फिर वापस तीसरी कैंडल इतनी आई, मानो ऐसी, तो ये नहीं हुआ 3 ग्रीन सोल्जर्स। 3 ग्रीन सोल्जर्स कैसे, ऐसे हुए जो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स है, ठीक है। ऊपर नीचे शैडो रह सकती है, डजेंट मैटर, पर अच्छी कैंडल्स होनी चाहिए। खत्म है भाई, ये हो गया हमारे बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स। और कोई बचे क्या देख लेता हूँ मैं। हमारे बुलिश रिवर्सल पैटर्न सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है, ये सारे पैटर्न्स खत्म। मैं टोटल आप लोगों को आज 6 6 12 और फिर 4, मतलब टोटल 16 कैंडलस्टिक पैटर्न सिखाने वाला हूँ। जो लोग 4 4 6 6 घंटे 3 4 अलग वीडियोस में तोड़ तोड़ कर बताते हैं, मैं सारी चीज़ एक ही वीडियो में, और तुम लोगों ने देखा होगा तब से मैंने पानी तक नहीं पिया। अभी मैं पीऊँगा तुम लोगों के सामने। तुम भी एक काम करो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो मेरे सामने, अभी एक ब्रेक लो छोटा सा, और पानी पी लो, क्योंकि इट इज़ इंपॉर्टेंट एज वेल। तो हमने अभी बुलिश पैटर्न सारे कंप्लीट कर लिए, और याद रखो ये थे रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न क्या होता है, मार्केट नीचे गिर रहा था, पैटर्न दिखा, मार्केट ऊपर दौड़ गया, रिवर्सल मतलब उल्टा हो गया। अब ये जो मैंने दिखाया ना, ये आपको ग्रीन में दिखा दिया, बट मार्केट जब नीचे गिरता है तो रेड में गिरता है, ठीक है। मार्केट गिरेगा रेड में, उठेगा या भागेगा ग्रीन में, समझा। सिंपल है भाई, ये चीज़ बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। मार्केट में जब आप ट्रेडिंग चालू करोगे ना, तब भी आप ग्रीन ग्रीन देखना चाहोगे, क्योंकि ग्रीन मतलब होता है प्रॉफिट, रेड मतलब होता है लॉस। चलो पानी पी लेते हैं। अब हम जाएंगे बेरिश पैटर्न्स पे। बेर मतलब मैंने क्या बताया था, बेर वापस बनाएंगे भाई, मुझे मज़ा आ रहा है बेर बनाने में। तो ये हमारा बेर मतलब क्या होता है, भालू। भालू क्या सोता है, हंसता है, सोता है, खाता है, और ये उसकी गुफा में सोता है। तो गिरना मतलब बेर, मतलब बेरिश मतलब प्राइस गिरती है। तो अब देखो हमने ना बुलिश पैटर्न्स अच्छे से सीखे, बेरिश पैटर्न्स उसके जस्ट उल्टे रहेंगे, एग्जैक्ट उल्टे रहेंगे। तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, पढ़ाने में समझाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, सिंपल है। देखो अब इस बार क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ना भाग रहा था भाग रहा था भाग रहा था, उसके बाद हमें हैमर पैटर्न देखने मिल गया, ठीक है। हैमर पैटर्न देखने मिल गया, इसका मतलब यहाँ से चांस है कि मार्केट गिर जाए, ठीक है। हैमर पैटर्न हमने सीख लिया। बस उसमें क्या था, मार्केट पहले नीचे आ रहा था, उसके बाद हमें हैमर देखने मिल रहा था, मतलब हैमर दिखा, फिर उसके बाद हमें देखने मिल रहा था कि मार्केट यहाँ से भाग रहा है, क्योंकि हैमर एक रिवर्सल पैटर्न है। देखो यहाँ से भाग रहा है, मार्केट भाग गया। तो हैमर पैटर्न का कलर मैटर नहीं करता, चाहे ये ग्रीन हो चाहे वो, मैं एक काम करता हूँ, मैं तो येलो बनाता हूँ। मैं आपसे जो भी मुझे बताना है कि ग्रीन भी रह सकता है, येलो भी रह सकता है, रेड भी रह सकता है, मैं हमेशा येलो बताऊंगा। तो मार्केट ऊपर भाग रहा है, ठीक है, मार्केट ऊपर भाग रहा है, तुम्हें थॉर का हथौड़ा देखने मिल गया। हम बनाएंगे येलो कलर से, क्योंकि वो कोई भी कलर का हो, चाहे वो पीला नीला हरा काला हो, हम रेसिस्ट नहीं है, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे कोई भी कलर का हो। अगर हैमर पैटर्न दिख गया, इसका मतलब मार्केट यहाँ से गिर सकता है, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, खत्म हो गया हैमर पैटर्न, खत्म। इसे हम बेरिश हैमर पैटर्न बोलेंगे। इसके बाद सेम है इनवर्स हैमर। इनवर्स हैमर मतलब उल्टा रखा हुआ हैमर, पहले भी हो गया हमारा, बुलिश पैटर्न्स में भी हो गया, अब फिर से है। बस इस बार क्या है,
मार्केट नीचे से ऊपर आएगा, मतलब मार्केट भाग रहा है, उसके बाद इनवर्स हैमर मिल गया, उसके बाद मार्केट नीचे गिरेगा। कुछ भी नहीं है, सिंपल है। यहाँ पे ग्रीन कलर आया, रेड कलर आया, कुछ भी मैटर नहीं करता। अगर उल्टा हथौड़ा हमें देखने मिल गया, मार्केट ऊपर जा रहा था, मार्केट जा रहा था ऊपर, इसके बाद उल्टा हथौड़ा जब हमें दिखता है तो हो सकता है कि मार्केट वहाँ से नीचे गिर जाए, मैक्सिमम टाइम्स गिरता भी है। ठीक है, हमारा हैमर और इनवर्स हैमर हो गया। इसका नाम है हैमर, इसका नाम है इनवर्स हैमर। ठीक है, देखो इसे अलग अलग नाम से भी बुलाया जाता है। इसे एक शूटिंग स्टार बोलते हैं, कुछ लोग शूटिंग स्टार बोलते हैं। ठीक है भाई, मुझे स्टार ही बनाने नहीं आता है यार, सिखा देना तुम लोग। शूटिंग स्टार मतलब क्या है, तारा कैसे गिरता है वैसे ये गिरता है ना। देखो एक बार ध्यान से देखो, वो वैसा दिख रहा है जैसे सितारा गिर रहा है, इस वजह से स्टार गिर रहा है ऐसा दिख रहा है, इसलिए इसे शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। कुछ लोग इसे हैंगिंग मैन या कुछ और भी नाम से बुलाते हैं, डजेंट मैटर, है वो हैमर ही। ठीक है, इन दी एंड है वो हैमर ही। पैटर्न का नाम बस रखने से वो बदलेगा नहीं। खत्म हो गया। ठीक है, हैमर हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, चाहे तुम लोगों को इसे हैंगिंग मैन बोलना है, जो भी बोलना है, जो बोलना है तुम लोग बोलो। मैंने तुम लोगों को सिखा दिया। आई होप तुम सब लोग नोट्स बना रहे हो। इस बार हमें देखना है बेयरिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग याद है, बुलिश एंगल्फिंग में क्या हो रहा था? बुलिश एंगल्फिंग में क्या होता था, एक मार्केट नीचे आता था, एक रेड कैंडल बनती थी, और अगली जो ग्रीन कैंडल बनती थी ना, वो इतनी बड़ी बनती थी कि वो इसके ऊपर और नीचे पूरा कवर कर लेती थी और मार्केट भागने लगता था। ये था बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश मतलब बुल, भागने वाला, सांड। ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग। इस बार इसका जस्ट उल्टा, एग्जैक्ट उल्टा पकड़ो। इसका एग्जैक्ट उल्टा क्या आएगा? मार्केट नीचे गिरेगा, मार्केट सॉरी ऊपर जाएगा, पहले मार्केट ऊपर भागता रहेगा। हमें इस बार क्या दिखेगा? ऊपर भाग रहा है तो ग्रीन कैंडल्स देखने मिलेगी। इस बार ऐसी रेड कैंडल आ गई मेरे दोस्त, ऐसी रेड कैंडल आ गई जिसने इसको पूरा निगल लिया, पूरा खा लिया। ठीक है, देख सकते हो ऊपर भी खा लिया। चाहे इसके हाइज एंड लोज भी हम गिन ले, अगर ये हाइज एंड लोज रहे, ऐसा इसका हाई है, ये इसका लो है। ठीक है, अगर इसको भी इसने खा लिया है तो इसका मतलब मार्केट यहाँ से अभी गिरने वाला है और मार्केट तुरंत नीचे गिरता है। अब इसे हम क्या बोलेंगे? वो बुलिश था तो ये होगा बेयरिश एंगल्फिंग। ठीक है, खत्म है, ये कुछ भी नहीं है। ये हो गया हमारा बेयरिश एंगल्फिंग। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, याद है मॉर्निंग स्टार पढ़ा था? मॉर्निंग स्टार पढ़ा था, याद है? अभी एग्जैक्ट उल्टा होगा, इवनिंग स्टार, गिरता हुआ सितारा। गिरता हुआ सितारा मतलब क्या हो गया? गिरता हुआ सितारा मतलब मार्केट गिरने वाला है, राइट? गिरता हुआ सितारा मतलब मार्केट गिरने वाला है। वैसे ही इवनिंग स्टार में क्या होता है? इवनिंग का मतलब भी तो अंधेरा होता है, अंधेरा मतलब दिन खत्म होना, तो सूरज नीचे जाता है। एग्जैक्टली वैसे ही। ठीक है, तो मार्केट पहले ऊपर भाग रहा था, ऊपर भाग रहा था, एक बड़ी ग्रीन कैंडल आई, फिर उसके बाद एक छोटी कैंडल आई, कोई भी कलर की है हमें मैटर नहीं करता। इसके बाद एक रेड कैंडल आई, जिसने क्या किया? एक बड़ी रेड कैंडल आ गई। बस ये हो गया हमारा इवनिंग स्टार। मार्केट ऊपर भाग रहा था, मार्केट ऊपर भाग रहा था, ग्रीन कैंडल आई, ये ग्रीन कैंडल हमारी। उसके बाद एक बीच में कैंडल आई जो कि ग्रीन रहे रेड रहे हमें मैटर नहीं करता। उसके बाद अगली कैंडल रेड आई जो कि इस कैंडल को 50% से ज़्यादा कवर करती है। ये कैंडल बड़ी होना ज़रूरी है। तो हम मानते हैं कि मार्केट पहले ऊपर जा रहा था। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा था, एक ग्रीन कैंडल, दूसरी ग्रीन कैंडल, तीसरी ग्रीन कैंडल, और इस बार ना एक बड़ी ग्रीन कैंडल आई है। ठीक है, ये हमारी ग्रीन कैंडल। इसके बाद मानो अगली जो छोटी कैंडल आई वो ग्रीन कलर की आई, अगली एक ग्रीन कलर की कैंडल आई जो कि छोटी आई, ऐसी ऐसी कुछ। ठीक है, इसके बाद हमें क्या हुआ? हमें एक रेड कैंडल देखने मिल गई जो इतनी बड़ी है। अब मुझे बताओ क्या ये इवनिंग स्टार है या नहीं है? ठीक है, क्या ये इवनिंग स्टार है या नहीं है? इसे हम नाम देंगे 1। तुम ही बताओगे भाई। अब मैं 2 पूछूंगा तुम लोगों को, 2 एग्जाम्पल दूंगा। सेकंड एग्जाम्पल, ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल में क्या हो रहा है? मार्केट फिर से दौड़ के ऊपर आया, ग्रीन कैंडल, फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल, और फिर मानो एक बड़ी ग्रीन कैंडल फिर से, और इस बार एक बड़ी रेड कैंडल। क्या ये आपको इवनिंग स्टार है या नहीं है बताना है। याद रखना, मैंने बोला था ये बहुत ज़रूरी होता है, ये छोटा होना ज़रूरी है, ये याद रखना। मैंने वैसे तो तुम लोगों को आंसर ही बता दिया, पर ठीक है, फिर भी कमेंट करके बताना तुम लोग। ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग इसे 1 2 नहीं बोलते क्योंकि मैंने 1 2 ऑलरेडी पूछ लिया है। इसे हम नाम देंगे 3। ये हो गया हमारा 4। मैं एक काम करता हूँ, 1 और 2 इरेज कर देता हूँ। 1 और 2 हमारा बुलिश वाले एग्जाम्पल में हो गया था। ठीक है, ये 4th क्वेश्चन हो गया। अब एक 5th क्वेश्चन पूछूंगा जो कि शायद आखिरी क्वेश्चन रहेगा। इस बार भी मार्केट पहले ऊपर भाग रहा था, मार्केट ऊपर भाग रहा है, ग्रीन कैंडल। ठीक है, अब इसके बाद एक और बड़ी ग्रीन कैंडल आई। इसके बाद जो है ना, एक मानो कोई भी येलो कलर की लेते हैं अभी तो एग्जाम्पल के लिए, एक येलो कलर की छोटी कैंडल आई। उसके बाद हमारी रेड कैंडल आई। ठीक है, रेड कैंडल जो आई ना, वो ऐसी स्टार्ट हुई और ऐसी क्लोज हो गई। अब तुम लोगों को बताना है क्या ये इवनिंग स्टार है या नहीं।
ठीक है। जब भी इवनिंग स्टार पैटर्न तुमको मार्केट में देखने मिलेगा, जैसे यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा था, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये जो ग्रीन कैंडल है इसके बाद एक छोटी कैंडल दी और रेड कैंडल, बड़ी रेड कैंडल है, मार्केट नीचे गिरेगा। इवनिंग स्टार मार्केट में ये बताया जाता है कि मार्केट में इवनिंग होने वाली है, अंधेरा होने वाला है, मार्केट गिरने वाला है भाई, मार्केट में अंधेरा होने वाला है, मार्केट गिरने वाला है, मार्केट में रात होने वाली है। ठीक है, समझ आ गया? बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। चलो खत्म करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डार्क क्लाउड कवर करके एक पैटर्न होता है। नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी कुछ भी नहीं है, नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सिंपल है। तो हमारा जो डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है ये एग्जैक्ट उल्टा है हमारे पियर्सिंग लाइन पैटर्न के। तो पियर्सिंग लाइन पैटर्न हमने कुछ ही देर पहले बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स में सीखी। आई होप सब लोगों को अभी भी याद होगा। सिर्फ नोट्स पलट के, पन्ने पलट के नहीं देखना है, दिमाग में भी घुसाना है। और चीज ध्यान रखनी है, सब लोगों को नोट्स बनानी है। अब तुरंत आपको पेजेस पलटने हैं, आपको पहुंचना है पियर्सिंग लाइन पैटर्न पर। और अगर किसी ने नोट्स अभी तक नहीं बनाया, अभी के अभी नोट्स बनाना चालू करो, पूरी वीडियो वापस देखो। आपको ये सारे नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये तुम्हारी फाउंडेशन बनने वाले हैं। ये वो पिलर्स बनकर आएंगे जिनसे आपकी पूरी इमारत या पूरी बिल्डिंग खड़ी होने वाली है ट्रेडिंग की। ठीक है, तो हम पहुंचते हैं पियर्सिंग लाइन पर, जो कि हमारा यहाँ पर रहा। सिंपल हम इसे समझ लेते हैं। मार्केट नीचे गिर रहा था, एक रेड कैंडल आई। रेड कैंडल कब आती है? जब मार्केट मानो 200 रुपए का था, 100 रुपए पर आकर गिर गया। रेड कैंडल बनती क्यों है? क्योंकि मार्केट की प्राइस जब गिरती है तब रेड कैंडल बनती है, सिंपल। तो यहाँ पर 200 रुपए से 100 रुपए तो गिरा ही, पर हमारी जो अगली कैंडल है, अगली कैंडल मानो ग्रीन कैंडल है, ठीक है। अगली ग्रीन कैंडल जो है ना, हमारी 100 से नहीं 80 से चालू हो गई। 80 से क्यों चालू हुई? वैसे तो कभी ऐसा गैप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट जो है ना 100 से क्लोज होता है, तो अगली कैंडल 100 ही होनी चाहिए ना। अगली कैंडल 100 से चालू होनी चाहिए, 100 से ऊपर या नीचे जाएगी। बट कभी कभार क्या होता है, मार्केट में गैप्स छूट जाती है, इन्हें गैप कहते हैं। ठीक है, अब ये गैप जो है, इसको भी इस ग्रीन कैंडल ने कवर किया, और साथ ही साथ ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी बन के आई कि उसने गैप तो कवर किया ही किया, उसके साथ ये रेड कैंडल का 50% से ज्यादा कवर किया। ये था हमारा पियर्सिंग लाइन। इसका एग्जैक्ट अपोजिट अब हमारा रहेगा डार्क क्लाउड कवर। इसमें क्या होगा, मार्केट ऊपर आ रहा है, पहले एक ग्रीन कैंडल आई, मानो 100 रुपए से वो 200 तक गई। ग्रीन कैंडल क्यों कहलाती है? क्योंकि ये ऊपर जाती है, जब भी प्राइस बढ़ता है तो ग्रीन बनता है। इसके ऊपर ना गैप छूट गई, और अगली जो हमारी कैंडल स्टार्ट हुई, चाहे कोई भी कलर की हो, वो 250 पर चालू हुई। मानो फॉर एग्जांपल 200 पर क्लोज हुई, 250 पर चालू हुई। और अगली जो हमारी रेड कैंडल है, वो इतनी पावर से नीचे आई कि उसने गैप तो कवर किया ही किया, और पिछले ग्रीन कैंडल का 50% से ज़्यादा एरिया कवर किया। इसे हम कहते हैं डार्क क्लाउड कवर। और इसके बाद मार्केट नीचे गिरता है। फिर से देख लो एक बार तुरंत में, मार्केट ऊपर गया, एक बड़ी ग्रीन कैंडल है, ऊपर गैप छूट गया। गैप छूटने के बाद एक रेड कैंडल आई, जिसने गैप तो कवर किया ही किया, और पिछले कैंडल का 50% से ज़्यादा कवर किया। इसके बाद मार्केट नीचे गिर जाता है। अब नेक्स्ट पैटर्न हम सीखेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। दैट इज गोइंग टू बी 3 काले कौवे। भाई बहुत गंदा नाम रखा है, जिसने भी ये नाम सोचा है ना, बहुत गंदा नाम रखा है, बेइज्जती कर दी है इस पूरे इसका। इसका नाम है 3 ब्लैक क्रोज। क्या पता क्या सोचकर नाम दिया है, 3 काले कौवे। ठीक है, तो इसको हम एक काम करेंगे, हमने जैसे ग्रीन में हमारा 3 वाइट सोल्जर्स को रीनेम किया था, वैसे ही हम इसे भी रीनेम करेंगे। हम इसे नाम देंगे 3 रेड सोल्जर्स। सोल्जर्स बुलाएंगे क्योंकि ये भी हट्टे कट्टे है। ठीक है, सोल्जर्स से क्या याद आता है? हट्टे कट्टे याद है, हट्टे कट्टे होने चाहिए। तो मार्केट में क्या होता है, मार्केट जो है ना तुरंत ऊपर ऊपर भागता है, भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है। उसके बाद 3 ऐसी कैंडल्स आती है हट्टी कट्टी, जो रेड कलर की होती है, इन्हें कहते हैं 3 रेड सोल्जर्स। सिंपल है, 3 हट्टी कट्टी रेड सोल्जर्स आती है। उसके बाद मार्केट पलट जाता है। मार्केट ऊपर जा रहा था, मार्केट ऊपर जा रहा था, ये ऊपर गया। उसके बाद 3 हट्टे कट्टे सोल्जर्स आ गए रेड कलर के, हमारे रेड सोल्जर्स नाम ने दे दिया, क्योंकि हमने मार्केट ऊपर जा रहा था, 3 हट्टे कट्टे सोल्जर्स आएगा, 1 2 3, मार्केट नीचे गिर जाएगा। अब तुम लोगों को ये याद होना चाहिए कि हट्टे कट्टे जरूरी है। अब मैं समझाता हूँ क्यों। अब मैंने सोल्जर्स इसलिए बोला, 3 ब्लैक क्रोज बोलने के बजाय सोल्जर्स इसलिए बोला ताकि वो और भी अच्छे से समझ आए। अब देखो, मार्केट ऊपर जा रहा था, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में एक ऐसी बड़ी कैंडल आई, बड़ा सोल्जर आया, फिर उसके बाद एक ऐसी छोटी सी कैंडल आ गई, फिर एक और छोटी सी कैंडल आ गई। तो आपको बताना है, ये क्वेश्चन नंबर 7 8 जो भी एक मैं नाम दे रहा हूँ, 7 दे रहा हूँ, मुझे याद नहीं इसके पहले कितने क्वेश्चन हुए, ये क्या 3 रेड सोल्जर पैटर्न है या नहीं है, और इसके बाद क्या मार्केट नीचे जाएगा या नहीं जाएगा। 7 का आंसर तुम लोगों को कमेंट में अभी मुझे 7 का आंसर देना है। ठीक है, इसके साथ मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में मैं एक और क्वेश्चन दूंगा। तो मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट में क्या हुआ, उसके बाद एक वापस रेड कैंडल आई हमारी, मानो छोटी सी कैंडल आई, फिर उसके बाद एकदम जोर से ऐसी कैंडल आ गई बहुत बड़ी, फिर उसके बाद एक छोटी सी मानो ऐसी कुछ कैंडल आ गई। क्या ये 3 रेड सोल्जर्स हैं हमारे या नहीं है, ये बताना है तुम लोगों को। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया और तुम लोगों को सारे क्वेश्चंस भी दे दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न्स की तरफ। अब देखो, मैं तुम लोगों को बता देता हूं, हमने अभी तक 6 बुलिश पैटर्न सीखे हैं, बुल लिख दूंगा मैं, और 6 हमने
बेरिश पैटर्न सीखे। बेयर मतलब गिरने वाले, बुल मतलब भागने वाले, सिंपल है, ठीक है। सारे आई होप सब लोगों ने नोट्स बनाए होंगे। अब हम जाएंगे कंटिन्यूएशन पैटर्न्स की तरफ। अभी हमने जितने भी सीखे वो रिवर्सल पैटर्न थे, मतलब मार्केट नीचे गिर रहा था, पैटर्न आएगा, मार्केट पलट जाएगा, ऊपर भागेगा। वैसे ही अगर मार्केट ऊपर जा रहा था, वो पैटर्न दिखेगा, मार्केट पलट जाएगा, नीचे भागेगा। इसको मैं एक बार कलर्स के साथ समझाता हूँ ताकि तुम लोगों को समझ आए, ठीक है। मार्केट जो है ना, पहले नीचे गिर रहा था, नीचे गिर रहा था, नीचे गिर रहा था, पैटर्न आया यहाँ पे वो, उसके बाद पैटर्न आने के बाद क्या हो गया, मार्केट जो है ना भाग गया। इस पैटर्न को हम बोलते हैं बुलिश पैटर्न, जिसके बाद मार्केट बुलिश हो जाता है, भागता है, सांड जैसा, बैल जैसा दौड़ता है, जो भी बोलते हैं यार, आई डोंट नो। फिर उसके बाद इसका एग्जैक्ट अपोजिट, अगर मार्केट ऊपर भाग रहा था, ठीक है, मार्केट अगर ऊपर भाग रहा था और उसके बाद कोई पैटर्न आता है, ऐसा पैटर्न आया और मार्केट नीचे पलट गया, एकदम से पलट गया, तो इसे कहते हैं बेरिश रिवर्सल, ठीक है। बेरिश रिवर्सल, रिवर्सल मतलब मार्केट पलट गया, क्योंकि सिंपल, ठीक है। अब हम सीखेंगे कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन का मतलब क्या हो गया, अगर ये पैटर्न आता है, मार्केट नीचे भाग रहा है, अगर मार्केट नीचे भाग रहा है, ये पैटर्न आता है, मतलब मार्केट और नीचे भाग सकता है। वैसे ही अगर मार्केट ऊपर भाग रहा है, ठीक है, ये पैटर्न आता है, इसके बाद मार्केट और ऊपर भाग सकता है। दैट इज व्हाट कंटिन्यूएशन पैटर्न्स मीन, ठीक है। कंटिन्यूएशन पैटर्न का ये मीनिंग होता है। अब कंटिन्यूएशन पैटर्न्स में हम कुछ पैटर्न सीखेंगे। सबसे पहला पैटर्न जो हम सीखने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी डोजी कैंडल। इसे हम डोजी बोलते हैं, ठीक है। डोजी ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, डजंट मैटर, ठीक है। इसे एक्चुअली डोजी नाम के बजाय इनडिसाइसिव कैंडल बोला जाता है। इनडिसाइसिव का मतलब होता है इनडिसीजन होना, या फिर कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन ना होना। मतलब मार्केट जो है ना, तुमको ये भी नहीं बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, मार्केट तुमको ये भी नहीं बता रहा है कि नीचे जाने वाला है। समझा गया तुम लोगों को। इनडिसाइसिव का मतलब होता है कि खुद फिक्स नहीं है भाई, खुद फिक्स नहीं है। इस कैंडल से कुछ पता नहीं चलेगा तुम्हें कि क्या होने वाला है क्या नहीं। दैट इज व्हाट इनडिसाइसिव कैंडल है। अब इसमें जो है ना, वैसे तो इसे कंटिन्यूएशन पैटर्न्स के अंडर गिना जाता है, पर मैं इनको पैटर्न्स की तरह मानना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि ये कभी कभी रिवर्सल भी इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। आपको जब कभी कभी डोजी कैंडल दिखेगा ना, एकदम से मार्केट पलटते हुए दिखेगा, मार्केट जो है ना आपको ऐसे तुरंत नीचे गिरते हुए दिख जाएगा, ठीक है। बट उसके साथ साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट नीचे गिर रहा है, फिर आपको डोजी कैंडल दिखती है, फिर उसके बाद मार्केट भागने लगता है। तो इसे पैटर्न के बजाय बस एक कैंडल समझो, जो कि आपको बताता है कि मार्केट में अभी थोड़ा सा इनडिसीजन है। इनडिसीजन मतलब एक फिक्स डिसीजन नहीं है कि मार्केट में पावर कौन है। मैं अभी इतना ही समझाऊंगा। ये हो गया डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। डोजी कैंडलस्टिक का दूसरा भाई है बस, ठीक है। इसे लोग स्पिनिंग टॉप बुलाते हैं, कुछ भी नहीं है। डोजी कैंडलस्टिक में बस थोड़ा सा विक्स, अगर शैडोज लंबी हो जाए, ठीक है, शैडोज लंबी हो जाती है, ये थोड़ा सा बेब्लेड जैसा दिखता है। तुम लोग एक बार ध्यान से देखो, ठीक है, इसको ध्यान से देखोगे ना तो ये बेब्लेड जैसा दिखता है, इसलिए लोग इसे स्पिनिंग टॉप बुलाते हैं। घूमने वाला ऐसा चक्री जैसा दिखता है। रुको, ये भी सेम ग्रीन एंड रेड दोनों रह सकती है, एंड ये आपको यूजुअली कंटिन्यूएशन बताती है या फिर ये आपको इनडिसीजन बताती है। सेम इनडिसीजन बताती है कि मार्केट में इस कैंडल के टाइम पर ना बायर्स जीते, ठीक है, ना बायर्स वर इन प्रेशर, या फिर सेलर्स भी प्रेशर में नहीं थे, या सेलर्स भी पावरफुल नहीं थे। इनडिसीजन बताता है कि मार्केट इस कैंडल के वक्त श्योर नहीं था कि किस डायरेक्शन मूव करना है। क्यों श्योर नहीं था, मैं समझाता हूँ। देखो, मार्केट 100 रुपये पर ओपन हुआ, ठीक है, 100 रुपये पर ओपन हुआ। मार्केट जो है 100 से जाकर ये गया 150 तक, ठीक है, मार्केट 150 तक गया। 150 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया हमारा ओपन। ओपन को मैं एक काम करता हूँ, येलो से लिखूंगा, ओपन, ठीक है। मार्केट हुआ 100 पे ओपन, 150 तक गया मार्केट। उसके बाद वापस नीचे आया धीरे धीरे, और ये मानो गया नीचे 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 20 रुपये तक, ठीक है, 20 रुपये तक गया, और उसके बाद वापस ऊपर आया, वापस ऊपर आया, वापस ऊपर आया, और ये ना करीब करीब 98 मानते हैं हम लोग, ठीक है। ये 98 पर आकर क्लोज हो गया। अब देखो, मार्केट ऊपर भी गया, ठीक है, और मार्केट नीचे भी आया, ठीक है, मार्केट ऊपर भी गया, नीचे भी आया, बट वो इन दी एंड बीच में जाके फंस गया। इसमें क्या होता है, इनडिसीजन पता चल रहा है कि मार्केट श्योर नहीं था किस डायरेक्शन जाना है, क्योंकि वो इधर भी गया, मार्केट ऊपर भी गया, मार्केट नीचे भी गया, मार्केट ऊपर भी गया, और मार्केट इन दी एंड बीच में आके फंस गया। सो दिस इंडिकेट्स कि इस कैंडल के वक्त ना ही वो ऊपर जाने के लिए श्योर था। अगर ऊपर जाने के लिए श्योर होता तो 150 क्या 120, 130, 140 कहीं ना कहीं पे जाकर रुक जाता और सीधा एक ग्रीन कैंडल बना देता। वैसे ही अगर मार्केट नीचे जाने के लिए श्योर था तो मार्केट नीचे जाता और नीचे के लिए एक 100 से 20 तक की, 100 से 30, 40 कोई भी एक नंबर तक कैंडल बना देता। बट वो ऊपर भी गया, नीचे भी गया। दिस इज व्हाट डोजी कैंडल स्टिक। इसे बस स्पिनिंग टॉप नाम दिया गया है, स्पिनिंग टॉप कैंडल,
बट इन दी एंड ये भी डोजी कैंडल ही है, बस इसमें ना थोड़ी सी विक्स ऐसी लंबी होती है। इन दी एंड आपको मार्केट में इनडिसीजन बताता है, और इनडिसीजन कैसे और क्यों बताता है वो मैंने आपको समझा दिया अभी इस वीडियो के अंदर ही, ठीक है। अब आपको ये भी समझ गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दो कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि जरूरी है। दीज आर एक्चुअल कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। कंटिन्यूएशन पैटर्न मतलब ये प्रॉपर कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ये जो है ना दोनों, मैं इनको प्रॉपर कंटिन्यूएशन पैटर्न भी नहीं मानता, रिवर्सल भी नहीं मानता, क्योंकि कई बार ये रिवर्सल बताते हैं, कई बार ये कंटिन्यूएशन बताते हैं। ये बस आपको मार्केट में इनडिसीजन बताते हैं कि इस टाइम पर, इस कैंडल के टाइम पर ना बायर के साइड कैंडल गई, ना ही सेलर्स के टाइम पर सेलर्स के साइड कैंडल गई, ठीक है, ना ही सेलर्स के साइड कैंडल गई। मार्केट बीच में आकर फंस गई और मार्केट ऊपर और दोनों साइड गई पर रुकी नहीं वहाँ पर। दिस इज़ व्हाट इनडिसीजन कैंडल या इनडिसाइसिव कैंडल या फिर डोजी या स्पिनिंग कैंडल, पर मैं इन दोनों को ही इनडिसाइसिव कैंडल डायरेक्टली बोलना पसंद करता हूँ। इनडिसाइसिव आपको सीधा लिख लेना है, ठीक है। इनडिसाइसिव कैंडल बोलना पसंद करता हूँ। दोनों का स्पिनिंग टॉप और वो भूल जाओ, इनडिसाइसिव कैंडल बोलो। अब हम जाएंगे हमारे मेन पर, दैट इज कंटिन्यूएशन पैटर्न में इन्हें कहते हैं 3 लाइन स्ट्राइक, ठीक है। ये हो गया 3 लाइन स्ट्राइक, ये भी 3 लाइन स्ट्राइक है, ये भी 3 लाइन स्ट्राइक है। इसको 3 लाइन शायद बेरिश 3 लाइन स्ट्राइक बोलता है, मुझे नाम अभी याद नहीं है, बट डजेंट मैटर, 3 लाइन स्ट्राइक के नाम से याद रखो। इसे हम बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक बोलेंगे। बुलिश का मतलब क्या हो गया, सिंपल बता दो अब तुम लोग मुझे। बुलिश का मतलब हो गया कि मार्केट ऊपर भागेगा। अब मैंने बताया तुम लोगों को कंटिन्यूएशन पैटर्न है ये, राइट, दिस इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। कंटिन्यूएशन पैटर्न मतलब मार्केट किधर से आ रहा होगा, अगर ऊपर भागने वाला है तो मार्केट किधर से आ रहा है, मार्केट नीचे से आ रहा है, उसके बाद बीच में पैटर्न आया, फिर मार्केट वापस ऊपर भागेगा। तो मैं आपको अब ये पैटर्न समझा देता हूँ कि कैसा होता है, ठीक है। मार्केट में अगर आपको पैटर्न समझना है, सिंपल है। देखो मार्केट नीचे से भाग कर आ रहा था, नीचे से भाग कर आया। इसमें क्या होता है, इसमें ना बीच में कुछ कैंडल्स आ जाती है, बीच में कुछ अपोजिट डायरेक्शन के कैंडल स्टिक्स आ जाती है। अब जैसे ये कैंडल स्टिक की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर रेड कैंडल 1 आई, फिर 2 आई, फिर 3 आई। लोगों को लगता है कि मार्केट में ना यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाएगा करके, 3 लाइन स्ट्राइक में लोगों को लगता है। अब मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये ग्रीन कैंडल आई, फिर ग्रीन कैंडल आई, कुछ भी आ गया, ऐसे 1 2 3 4 कुछ भी कैंडल आ गए। इसके बाद मार्केट ने 3 रेड कैंडल्स दिए, ऐसा 1 2 3। लोगों को क्या लगा कि मार्केट नीचे जाने वाला है, ठीक है। बट आपको इसके बाद क्या दिख गया, इसके बाद ना आपको डायरेक्टली लोग इसे यूजुअली 3 रेड सोल्जर्स मान लेंगे, 3 रेड सोल्जर्स मान लेंगे। बट 3 रेड सोल्जर्स में एक कंफर्मेशन का मैं तरीका बताता हूँ आपको। सिंपली क्या करना है, 3 रेड सोल्जर्स के बाद अगर ग्रीन कैंडल स्टार्ट हो जाती है, जो कि ऐसी बड़ी ग्रीन कैंडल आ जाती है, तो ये हमारा बन जाता है 3 लाइन स्ट्राइक, जो कि एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बन जाता है। ये हो गया हमारा 3 लाइन स्ट्राइक, बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न, जो कि हमारा बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न जीत गया हमारे 3 रेड कैंडल से। समझ आया नहीं आया मुझे बताओ कमेंट्स में। अब इसका अपोजिट होता है 3 लाइन बेरिश स्ट्राइक। इस बार क्या हो रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, इस बार मार्केट नीचे आ रहा है। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अपोजिट डायरेक्शन की कैंडल्स बनी, मतलब 1 2 3 ग्रीन कैंडल्स बनी। लोगों को लगा कि यार मार्केट यहाँ से पलटने वाला है, भागने वाला है, लोगों ने ट्रेड लेना चालू कर दी, बट वो यहाँ पर फंस गए। अगर वो एक और कैंडल का इंतजार करते तो फिर यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल बनती, इसका मतलब उन्हें कंफर्मेशन मिल जाता कि मार्केट ऊपर भागने वाला है। पर अगर यहाँ पर एक रेड कैंडल आ जाए ऐसी, जो कि तीनों कैंडल को कवर कर ले, ये होती है हमारी बेरिश 3 लाइन स्ट्राइक, ठीक है। बेरिश 3 लाइन स्ट्राइक आने के बाद मार्केट वापस नीचे गिर जाए। जो भी लोगों ने इस कैंडल का इंतजार नहीं किया ना, इस कैंडल का इंतजार नहीं किया, वो लोग क्या हो गए, वो लोग यहाँ पर फंस गए, यहाँ पर फंस गए। उन्होंने यहाँ पर ट्रेड ले ली, मानो उन्होंने 100 क्या, मानो 1 लाख रुपए लगा दिया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, बट मार्केट ऊपर गया ही नहीं, क्योंकि एक रेड कैंडल आ गई और जैसे ही हमारी बेरिश 3 लाइन स्ट्राइक आई, मार्केट भागने लग गया नीचे की ओर, ठीक है। ऐसे होता है मार्केट में, आपको देखना होता है, सारी चीज़ें ध्यान से देनी होती है, पेशेंस रखना होता है। मार्केट में पेशेंस रखने वाला ही जीतता है भाई। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो भी लोगों ने यहाँ पर ट्रेड ली वो फंस गए, और जो लोगों ने इसका इंतजार किया, जो लोगों ने कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जाना है, उन लोगों ने ट्रेड का इंतजार किया, यहाँ पर ट्रेड ली और उसके बाद ट्रेड में भी। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, मैं वापस दोहरा रहा हूँ, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बेसिस पर ट्रेड नहीं ली जाती है। ये बस अभी एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं आपको सारी चीज़ें ऐसे सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूँ कि ट्रेड ले सकते थे, जीत सकते थे, बट आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। ट्रेड लेने से पहले बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एलिमेंट्स पढ़ने होते हैं, जानने होते हैं, समझने होते हैं। आई होप सब समझ आ गया होगा, आई होप सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी। सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमारे यहाँ पर खत्म होते हैं, पर तुम लोगों को एक चीज़ पता है, इस चैनल की यूएसपी ये है
इस चैनल की स्पेशलिटी ये है कि मैं सिर्फ आपको ऐसे नहीं दिखाता हूँ, मैं आपको चार्ट्स भी दिखाता हूँ, मैं हमेशा आपको लाइव चीज़ें दिखाता हूँ। तो सिंपल हम क्या करेंगे, कोई भी एक वेबसाइट ओपन करेंगे। चलो हमने क्या किया, तो भाई हम लोग अभी आ गए ट्रेडिंग व्यू नाम की एक एप्लीकेशन पर, वेबसाइट पर, एप्लीकेशन नहीं है ये। तो मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं ना कहीं पे इसका लिंक डालने वाला हूँ, ये जस्ट एक वेबसाइट है जहाँ पर आप चार्ट्स देख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, सीधा एक कोई भी रिलायंस, टाटा देख लेते हैं, ठीक है। टाटा सर्च करते हैं, हम टाटा मोटर्स का चार्ट देखेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली वहां पर कोई चार्ट पैटर्न है क्या, या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न है क्या, और क्या वो कैंडलस्टिक पैटर्न आने के बाद मार्केट ने वही मूवमेंट दिया जो हमने सीखा और समझा है। देखते हैं, चलो हम कहीं पे देखते, तुम लोग मुझे जूम इन करके बताओ कहीं पे तुमको दिख रहा है क्या। मुझे एक जगह दिख गया अभी, देखो उसका एग्जैक्ट वैसा ही मूवमेंट हुआ है। पहले मैं तुम लोगों को जूम इन करके बता रहा हूँ और तुम्हें बताना है वो हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे तुम लोगों के सामने बताता हूँ। ये देखो भाई, ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे, मार्केट में एक रेड कैंडल आई है, पहले ऐसे एक रेड कैंडल आई है, फिर उसके बाद एक छोटी कैंडल आई है, फिर उसके बाद एक देखो एक ग्रीन कैंडल आई है, करेक्ट। इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। याद करो जल्दी से, सब लोग याद करो, जिन्हें याद नहीं है सब लोग याद करो भाई, सब लोग याद करो, ठीक है। एक बार मैं तुमको दिखा भी देता हूँ भले, ठीक है। ये हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न देख लेते हैं। मॉर्निंग स्टार पैटर्न किधर है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न, दिस इज आवर मॉर्निंग स्टार पैटर्न। एंड एग्जैक्टली आप देख सकते हो कि मार्केट में क्या हुआ, मार्केट पहले नीचे गिर रहा था, वहाँ पे मार्केट नीचे गिर रहा था, उसके बाद एक रेड कैंडल आई, ठीक है। और मैंने जैसे कि तुम लोगों को बताया था, ठीक है, जैसे कि तुम लोगों को बताया था कि एक कैंडल आती है जो कोई भी कलर की रह सकती है। यहाँ पर ग्रीन है, वो रेड होती है, ग्रीन होती है, डजंट मैटर, ठीक है। वो रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। अब वैसे ही यहाँ पर एक रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल कोई भी आए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, छोटी कैंडल होनी चाहिए। छोटी कैंडल आ गई, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई जो कि इतनी आई कि 50% से ज़्यादा उसने कवर कर लिया। यहाँ पर देखो 50% से ज़्यादा उसने कवर किया है। और उसके बाद मार्केट कितने तेज़ी से ऊपर भागा है, देखो एक मिनट में ये डिलीट कर देता हूँ और हम आ जाते हैं इस पर क्रॉस पर। देखो मार्केट में यहाँ पर वो पैटर्न आया, यहाँ पर वो पैटर्न आया, एंड उसके बाद देखो मार्केट कितने तेज़ी से भागा है, मार्केट लगातार भागा है। दिस इज हाउ कैंडलस्टिक पैटर्न्स वर्क। बट अगेन ये चीज़ ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पर ट्रेडिंग नहीं लेनी है, आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है ट्रेडिंग करने से पहले। फिर नेक्स्ट एक और कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं, हम एक और कोई कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। हैमर वगैरह देख लो, कोई हैमर दिख जाएगा। चलो देखो यहाँ पे देखो स्पिनिंग टॉपिक दिख रहा है, ये देखो यहाँ पर भी एक स्पिनिंग टॉप है, यहाँ पर भी एक स्पिनिंग टॉप है। ये इन्वर्स हैमर मानेंगे इसे, ठीक है। ये एक इन्वर्स हैमर भी मान सकते हैं। मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ तुम लोगों को, ऐसे ना समझ आए तो, ठीक है। मैं कलर कौन सा सिलेक्ट करूँ, मैं ब्लू कलर सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और हम जूम करेंगे, यहाँ देखो एक बार मार्केट ऊपर आ रहा था, उसके बाद एक हमें इन्वर्स हैमर देखने मिला, इन्वर्स हैमर देखने मिला, मार्केट लगातार नीचे गिरा। फिर अगेन एक और चीज़ देखते हैं, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, हमें यहाँ पर देखो एक स्पिनिंग टॉप देखने मिल रहा है। स्पिनिंग टॉप याद है क्या हुआ करता था, स्पिनिंग टॉप ऐसा ऊपर नीचे भौरा है, भौरा बोलता हूँ यार, सॉरी मेरी भाषा ऐसी है। भौरा मीन्स अ बेब्लेड काइंड ऑफ थिंग, वो दिखता है, ठीक है। ऐसा एक है, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों साइड आपको शैडो देखने मिल रहा है और बीच में उसकी बॉडी है। वैसे ही हमें यहाँ पर ऊपर नीचे शैडो देखने मिला, एक स्पिनिंग टॉप कैंडल देखने मिला और मार्केट लगातार नीचे गिरा। फिर उसके बाद ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स आप लोगों को देखने मिल जाएंगे और बहुत सारे पैटर्न्स वर्क भी करेंगे एंड बहुत बढ़िया भी वर्क करेंगे। मैं इसीलिए मैं बोलता हूँ ये चैनल की यूएसपी है भाई, तुम लोगों को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करो, क्योंकि जितनी मेहनत मैं ले रहा हूँ ना उतनी मेहनत शायद कोई और चैनल नहीं लेगा। क्योंकि दिस इज़ वन हेल ऑफ दिमाग पे टेंशन है मेरे लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर बैठ के करीब 2 घंटे से लगातार मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लगातार मैं तुम लोगों के सामने। और मैं चाहता था तो मैं सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक्स पढ़ाने के बाद लेक्चर रोक सकता था, मैं चाहता था कि तुमको एक्चुअल चार्ट में कैसे दिखती है वो कैंडलस्टिक वो भी दिखाऊं। क्योंकि क्या है, ड्रॉ करके करना कोई मुश्किल बात नहीं है, ड्रॉ करके ठीक है ये कैंडल ऐसी दिखती है, ये कैंडल ऐसी दिखती है, बट एक्चुअल चार्ट में वो कैंडलस्टिक ढूंढना, एक्चुअल चार्ट में वो कैंडलस्टिक काम करती है या नहीं करती, मैंने दिखा भी दिया आप लोगों को, ऐसा नहीं कि हवा में बातें कर रहा हूं, ठीक है। एक दो और कोई देख लेते हैं। यहां देखो ये कैंडलस्टिक पैटर्न देखो, ये कैंडलस्टिक पैटर्न समझ आ रहा है कुछ, ये देखो यहां पर मैं एक अच्छा पेन यूज करता हूं, यहां पर देखो ये 3 कैंडलस्टिक देखो, एक बार मैं वापस इरेज करता हूं, ठीक है, ध्यान से देखो, दिस इज द एरिया। पहली कैंडल क्या है, पहली कैंडल ऐसी रेड आई, ये देखो पहली ऐसी एक रेड कैंडल है, फिर उसके बाद एक छोटी रेड कैंडल है, फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल है जिसने क्या किया, इसका 50% एरिया से ज़्यादा कवर किया। मैंने तुम लोगों को क्या बताया, ये कब आएगा, एक डाउन ट्रेंड आएगा, फिर उसके बाद रेड कैंडल आई, उसके बाद क्या हो गया, ये डाउन ट्रेंड आया, हमारी रेड कैंडल आई, ठीक है,
फिर एक छोटी रेड ग्रीन डजेंट मैटर, हम येलो कलर दे देंगे, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बीच में कैंडल कौन से कलर की है। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल ऐसी आई जिसने उसका 50% से ज़्यादा एरिया कवर किया, ठीक है। मेरी ड्राइंग ख़राब है, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। बट ये हो गया हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न। याद है मॉर्निंग स्टार पैटर्न? स्टार बनाता हूँ मैं, यस मॉर्निंग स्टार, स्टार भी सही बनाया मैंने इस बार तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी तुम लोगों ने देख लिया यहाँ पर काम कर रहा है करके, ठीक है। उसके बाद ऐसे कई सारे पैटर्न्स होते हैं, यहाँ पर भी देखो मॉर्निंग स्टार दिख रहा है, एक और मॉर्निंग स्टार देखने मिल जाएगा तुम लोगों को। भाई ये बहुत कॉमनली देखने मिल जाते हैं, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है इनको ढूंढना। ये देखो मार्केट पहले नीचे गिरा था। एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत लोग क्या कर देते हैं, वो भूल जाते हैं रिवर्सल और कंटिन्यूएशन पैटर्न्स क्या है। वो मॉर्निंग स्टार को ऐसे मार्केट में देखेंगे, मार्केट ऊपर भाग रहा है, मार्केट ऊपर भाग रहा है, फिर एक रेड कैंडल आई ऐसी, फिर उसके बाद वो एक छोटी कैंडल देखेंगे, फिर उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल देखेंगे, सोचेंगे ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। बट नहीं ना भाई, मॉर्निंग स्टार मैंने क्या सीखा है, मॉर्निंग स्टार रिवर्सल पैटर्न है। इसका मतलब मार्केट पहले नीचे आना चाहिए, फिर रेड कैंडल आनी चाहिए, फिर उसके बाद ये पैटर्न ऐसा दिखना चाहिए और फिर मार्केट ने ऊपर भागना चाहिए। दिस इज मॉर्निंग स्टार। अगर मॉर्निंग स्टार में गलती से भी ऐसा हो जाए कि मार्केट नीचे से आ जाए तो मॉर्निंग स्टार ही नहीं हुआ ना, क्योंकि मॉर्निंग स्टार कब होगा, जब अंधेरे से सवेरा होगा, मार्केट नीचे आएगा फिर सवेरा होगा। तो जितने भी रिवर्सल पैटर्न्स है, कंटिन्यूएशन सिर्फ हमने 4 चीज़ें सीखी, 4 पैटर्न सीखे, उसमें भी मैंने 2 आपको कंटिन्यूएशन क्लासीफाई नहीं किए। क्लासीफाई सिर्फ और सिर्फ मैंने आपके लिए, देखो इंडिसीजन कैंडल मतलब डोजी कैंडल और स्पिनिंग टॉप मैंने आपको कंटिन्यूएशन में नहीं स्पेसिफाई किए, मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 लाइन स्ट्राइक और बेरिश 3 लाइन स्ट्राइक दोनों पैटर्न आपको कंटिन्यूएशन पैटर्न बताए, बाकी सारे रिवर्सल थे। रिवर्सल मतलब मार्केट को पहले नीचे आना पड़ेगा फिर ऊपर जाना पड़ेगा, या तो फिर मार्केट को पहले ऊपर जाना पड़ेगा फिर नीचे आना पड़ेगा। आई होप सारी चीज़ें समझ आई होगी। अगर देखना होगा हम 1-2 कैंडलस्टिक और भी देख सकते हैं, बट कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है ढूंढना। ये देखो मार्केट यहाँ पे शॉर्ट टर्म में देखो, ठीक है, शॉर्ट टर्म में ध्यान दो। शॉर्ट टर्म में मार्केट यहाँ पर नीचे गिरा, ठीक है, यहाँ पे मार्केट नीचे गिरा। अभी मॉर्निंग स्टार वगैरह छोड़ दो, अभी के लिए हम बस इतना देखते हैं। शॉर्ट टर्म में मार्केट नीचे गिरा, यहाँ जूम इन कर रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग ही बताओ मुझे, अगर ये मैं सिर्फ और सिर्फ इस स्पेसिफिक कैंडल की बात बताऊँ, ठीक है, इस स्पेसिफिक कैंडल की बात करूँ तो ये कौन सा आता है, ठीक है, ये आता है हमारा हैमर पैटर्न, ठीक है। हैमर पैटर्न की बात करें तो इट इज़ जस्ट एक हैमर, वो मैटर नहीं करता कलर कौन सा है कौन सा नहीं। हैमर पैटर्न क्या है, रिवर्सल पैटर्न बताता। तो मार्केट नीचे आ रहा था, इसका मतलब यहाँ से हो सकता है मार्केट पलट कर ऊपर जाए, एंड वैसे ही हुआ। यहाँ पर ये पैटर्न है, उसके बाद देख सकते हो मार्केट ऊपर भागा। पर एक चीज़ ज़रूरी है कि मार्केट नीचे भाग के आ रहा है तभी रिवर्सल मानेंगे। दैट्स इट यार, मुझे होपफुली तुम लोगों को सारी चीज़ें समझ आई हो। ये जितनी भी पैटर्न्स मैंने दिए हैं आपको, मैं अब होमवर्क दे रहा हूँ। आपको होमवर्क क्या करना है कि जितने भी पैटर्न्स मैंने दिए है ना, सारे पैटर्न्स एक एक पैटर्न आपको कोई भी एक पर्टिकुलर चार्ट लेना है। मानो आपकी फेवरेट कंपनी चूज कर लो, HDFC, रिलायंस, टाटा, XYZ, कोई भी तुम्हारी फेवरेट कंपनी सिलेक्ट करो, SBI, जो भी है, उस कंपनी का चार्ट खोलो और उसके अंदर जितने 16 पैटर्न्स मैंने बताए हैं, ये सारे 16 पैटर्न्स एक एक स्क्रीनशॉट निकाल कर आपको मुझे इंस्टाग्राम पर भेजना है, ठीक है। सब लोगों को इंस्टाग्राम पर जब आओगे ना तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लेना। मेरी आईडी है @tradingwithpurab, बहुत से फेक आईडीज है, तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने आईडी दे रखी है। मेरी पर्सनल आईडी भी है, अगर आपको ट्रेडिंग विद पूरब पे रिप्लाई ना मिले तो मेरी पर्सनल आईडी पर भी मैसेज कर सकते हो। सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पर सर्च मत करना, इंस्टाग्राम की लिंक से ही विजिट करना। और आपको जो मैंने बोला कि आपको होमवर्क ये है, हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न देखो। मैंने इतनी देर बैठ के पूरा एक कोर्स एक वीडियो के अंदर समझाया, जो कि कोई भी और चैनल इतनी मेहनत नहीं लेने वाला है और कोई भी रिटेल ट्रेडर्स ब्रदर्स के लिए फ्री में तो नहीं बताने वाला है। ये सब चीज़ें 10,000 20,000 की बिकती है। मुझे बताओ इसमें क्या था, 2 घंटा लग गया मुझे बस। हाँ ठीक है, मेरे 2 घंटे की कीमत वैसे तो 50,000 रुपये से ज़्यादा है, पर मैंने तुम लोगों के लिए फ्री में दिए। तो ये चीज़ ध्यान रखो कि तुम लोगों के लिए इतना करो, इसके बदले कुछ भी नहीं चाहिए। प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो। जब 10,000 लाइक्स आएंगे इस वीडियो पे, तभी जाकर हम अगला कोर्स दैट इज प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स लेकर आने वाले। तो प्लीज सपोर्ट करते रहना, ऐसे ही प्यार देते रहना, एंड होमवर्क करना मत भूलना। होमवर्क करना है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। हर एक स्क्रीनशॉट, 16 पैटर्न है, 16 नहीं मिलते हैं, जितने मिलते हैं उतने स्क्रीनशॉट निकालकर मुझे इंस्टाग्राम पर भेजना है। अगर नहीं मिलता तो वहां पर मैसेज भी कर सकते हो, ढूंढने में भी मदद कर सकते हो। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड ध्यान रखो यार कि मैं तुम लोगों को शायद मेरे 50,000 या फिर ये बिकता है यार, ये कोर्स बिकता है, मैं तुम लोगों को फ्री में दे रहा हूँ, उसके बदले कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ। एक लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट भी छोड़ के जाना अगर वीडियो अच्छी लगे तो। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। ट्रेडिंग विद पूरब, साइनिंग आउट, पीस आउट, बाय 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 एवरीवन। वैसे सभी लोगों को ये समझना जरूरी है, पहले तो मैं बता देता हूँ, मेरी पूरी वीडियो हो गई थी, फिर मैंने सोचा ये भी चीज बता देता हूँ। देखो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इतने पैटर्न्स नहीं है, पैटर्न्स तो हजारों है, शायद 50 होंगे, 100 होंगे, 150 होंगे, डजंट मैटर।
जरूरी पैटर्न्स मैंने कवर कर दिया। और भी कुछ पैटर्न्स होते हैं, और भी कुछ पैटर्न्स अगर मुझे लगता है जरूरी है जो कवर करना है तो मैं एक ही वीडियो में कर लेता ना, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। मैं कोशिश करूंगा एक और वीडियो लेकर आओ जिसमें और बचे हुए कुछ अगर इंपॉर्टेंट पैटर्न्स होंगे। वैसे तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट जितने भी है सारे कवर कर दिए, पर अगर कुछ भी लगता है 4-5 और पैटर्न्स होंगे जो थोड़े बहुत कभी कभी काम आते हैं, ट्वीजर टॉप जैसे हो गया, ऐसे डबल टॉप, वैसे कुछ होते हैं जो काम आते हैं, तो उनको भी मैं अगले लेक्चर में कवर कर लूंगा। एक और सेकंड लेक्चर लेकर आ जाऊंगा। बाकी वैसे जरूरत नहीं है, जितने कैंडल स्टिक पैटर्न सीखते जाओगे उतने नए पैटर्न आएंगे, बट जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा आपको काम आते हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया। और वैसे आपने ये सीख लिया ना, तो बाकी सारे पैटर्न्स इन्हीं के बेसिस पर बने हुए हैं। मतलब इसी में थोड़ा सा 19-20 किया रहेगा, 1-2 ऊपर नीचे, एंड वही पैटर्न है। तो मैं भले ही 1-2 जरूरी पैटर्न्स लेकर आ जाऊंगा, बाकी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल है। इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, कुछ भी डिफिकल्टी आती है। थैंक यू।